नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 5000 प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है उसमें ये दूसरा वीडियो है। इसमें टोटल 200 प्रश्नों को कवर किया गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से 7 तक। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा जब सेट 10 तक पूरा हो जाएगा। आज आपके सेट जो है 10 तक पूरा कर दिया जाएगा। आज शाम को भी आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। 5000 प्रश्न जो है बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आप 5000 प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आता है। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम मानव के द्वारा इसमें से कौन बनाया गया है? वन, समुद्र, झील ये आपकी प्राकृतिक है, जबकि बगीचा क्या है? कृत्रिम है। बगीचा कृत्रिम है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? इसमें से कौन जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है? तो जलवाष्प करता है। जलवाष्प करता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है। अगर अब बोला जाता कि भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या है तो हो जाता है इंदिरा पॉइंट, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत में जो है किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देख लीजिए कौन सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, तो जो बी वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा और इसमें एक सही है। तो कूट देख लीजिए तो केवल ए होगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? गोदावरी ये कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल के खाड़ी में। ताप्ती ये गिरती है अरब सागर में। नर्मदा अरब सागर में। साबरमती अरब सागर में। लेकिन क्या पूछा गया है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है। चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चाय के लिए कौन सा जो मिट्टी होता है सबसे बेहतर होता है? तो अम्लीय मिट्टी जो होता है सबसे बेहतर मिट्टी होता है। मानसून निर्वर्तन होता है। मानसून निर्वर्तन होता है, ये चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। तो उत्तर पश्चिम भारत से जो है बंगाल की खाड़ी की ओर मानसून का लौटना होता है। मानसून भारत में किधर से प्रवेश करता है? तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो मानसून भारत में जो है साउथ वेस्ट मतलब कि दक्षिण पश्चिम से भारत में मानसून प्रवेश करता है। मानसून भारत से वापस जो लौटता है नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से, उत्तरी पूरब के माध्यम से भारत से बाहर मानसून जाता है। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मानसून निर्वर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उत्तर पश्चिम भारत से, यहाँ पर आपके उत्तर पश्चिम भारत से जो है बंगाल की खाड़ी की ओर मानसून आता है, तो ये भी आपके ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये सारे पॉइंट को, 3 पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मानसून आता है किस दिशा से, मानसून जो वापस किस दिशा में जाता है, और यहाँ पर है कि उत्तर पश्चिम भारत से जो है ये मानसून कहाँ लौटता है? तो बंगाल की खाड़ी की ओर लौटता है। वेनेजुला की राजधानी कहाँ है? जो वेनेजुला है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो काराकस इसकी राजधानी है। वेनेजुला की राजधानी कहाँ पर है? तो काराकस में राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? भारत में चक्रवात आता है, ठीक बात है। चीन में टाइफून आता है, ये भी ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली आता है, ये भी ठीक है। जबकि अमेरिका में बागियो, तो ये आपके गलत हो जाएगा।
जो डी ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन आपका ठीक है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो है मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सी समिति का संबंध किससे है? जो स्वर्ण सी समिति है इसका संबंध मौलिक कर्तव्य से है। स्वर्ण सी समिति का संबंध जो है मौलिक कर्तव्य से है। कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जो है मौलिक कर्तव्य को हमारा संविधान में जोड़ा गया है। न्याय उचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसे दोबारा पढ़िएगा। न्याय उचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 42 में किया गया है। डीपीएसपी में आता है, डीपीएसपी में आता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आयु तक होता है, तो 6 वर्ष और 65 वर्ष, तो पहला गलत हो जाएगा। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, तो ये भी गलत है ऑप्शन। इनके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं संविधान में निर्धारित कर दिया गया है। तो पूछा गया कि इसमें से गलत कौन है, तो सारे कथन आपके गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? अच्छा सवाल है। राज्यों में जो है मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश है जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और आपके जम्मू कश्मीर, वहाँ पर कितना होगा? 10% होगा। कितना होगा? 10% लोग मंत्री बन सकते हैं। जैसे कि दिल्ली की विधानसभा में 70 सीट है, तो मुख्यमंत्री लेके वहाँ पर 7 मंत्री बन सकते हैं दिल्ली में। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो 1985 में पारित किया गया। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। इस समय जो है राजीव गांधी की सरकार थी। दल बदल किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से किया गया है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 78 में किया गया है। अनुच्छेद 78 में किया गया है। दोबारा देखिएगा, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख जो है अनुच्छेद 78 में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि, लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है? तो किस देश को जाना जाता है? दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया को जो है प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो सारे आप ऑप्शन को देख लीजिए। तो 7 वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, 8 वाला ऐसे भी नहीं होगा, बचा 6 और 5। तो इसमें से क्या आपको लग रहा है?
स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन है इसका अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ होगा? तो किस में हुआ होगा? बनारस अधिवेशन 1905 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 14 जून 1947 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? 14 जून 1947 को पारित किया गया था। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 14 जून 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? तो लॉर्ड बेवेल के द्वारा किया गया। लॉर्ड बेवेल के द्वारा किया गया है। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। मंगल पांडे ने जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। उसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? जो मंगल पांडे थे इन्हें फांसी कब दिया गया? तो इन्हें फांसी जो है 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। बंगाल और संयुक्त प्रांत रहता है, जबकि असम जो है बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहता है। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस, पुस्तक जो है एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है B.S. नायपॉल। B.S. नायपॉल जो है एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। सूरत की संधि कब होता है? तो 1775 में सूरत का संधि होता है। पूना की संधि कब होता है? तो जो पूना है इसकी संधि 1817 में होता है। 1817 में होता है। पुरंदर की संधि कब होता है? तो पुरंदर की संधि जो है 1776 में होता है। कब होता है? 1776 में होता है। देवगांव की संधि कब होता है? तो 1803 में होता है। 1803 में देवगांव की संधि होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4312। 4312 4312। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ से जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है? तो मृच्छ कटिकम से मिलता है। मृच्छ कटिकम से मिलता है। जो मृच्छ कटिकम बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग आज का उड़ीसा। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। भित्री स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भित्री स्तंभ अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो इसका संबंध स्कंद गुप्त से, स्कंद गुप्त से इसका संबंध है। दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित करवाया गया? आज ही आपको हम पढ़ाए हैं, जो प्राचीन भारत का वीडियो अपलोड हुआ उसमें। दक्षिण भारत में स्थित जो है कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया है? तो पल्लव वंश के शासक के द्वारा निर्मित किया गया है। पल्लव वंश के शासक के द्वारा निर्मित किया गया है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में यह किसने लिखा है? यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो एरियन के द्वारा लिखा गया। इसे दोबारा पढ़िएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस बार जो CDPO का एग्ज़ाम हुआ था खूब पूछा गया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में यह किसने लिखा है? तो एरियन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? एरियन के द्वारा लिखा गया है। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो
1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है, आइरिस के द्वारा किया जाता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ जो है किस अंग में जाकर छनती है? तो कहाँ पर छनती है? वृक्क में छनती है, किडनी में जाके आपकी छनती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का जो है 50 से 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है? तो 50 से 60% प्लाज्मा होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? तो एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है फ्लोरीजीन है। कौन है? फ्लोरीजीन है। जो ऑक्सिन हार्मोन है क्या करता है? पौधों को जो है ऊपर की ओर बढ़ाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या काम है? तो कोशिका विभाजन में काम आता है साइटोकाइनिन। जिबरेलिन के बारे में याद रखिएगा कि यह मुख्य हार्मोन है जो वृद्धि को नियंत्रित करता है तथा अंकुरन करता है। वृद्धि को नियंत्रित करता है तथा अंकुरन करता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो जो इंद्रधनुष है इसका निर्माण प्रवर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ससंजक बल बोला जाता है, ससंजक बल बोला जाता है। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जल में घोलने पर जो है OH- आयन जो है मुक्त होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? जो नींबू है उसके रस का pH मान कितना होता है? तो 2.2 होता है, 2.2 होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो श्यानता के कारण होता है। किसके कारण होता है? श्यानता के कारण होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो श्यानता के कारण होता है। छाया में पनपने पौधों पौधों को क्या कहते हैं? जो पौधा आपके छाया में पनपता है उसे क्या बोला जाता है? तो सियोफाइटस बोला जाता है, सियोफाइटस बोला जाता है। मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? क्या पूछा गया है? शुरुआत पूछा गया है। शुरुआत किस वर्ष होता है? तो 2007 में होता है। कब होता है? 2007 में होता है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह मेहता, एक सेकंड रुकिए। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो 1885 में किया गया। कब किया गया? 1885 में किया गया है। मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण। तो ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मृत घाटी डेथ वैली है ये कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया के आसपास स्थित है। ये गर्म लोकेशन है, ठीक है।
जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपण होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर बोला जाता है। बांगर नहीं, खादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। जबकि किसका कमी होता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, किसका कमी होता है? नाइट्रोजन की कमी होता है। ठीक है, तो 2 इसमें आपके काट दीजिए, बाकी 1 और 3 सही। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यूरेनियम के भंडार में जो है पहला स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। उत्पादन में पहला स्थान पर कजाकिस्तान है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन आपके गलत सुमेलित है? 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप को जोड़ता है, ठीक है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। डेविड जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, तो ये गलत है। डेविड जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। डेविड जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो डी ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगा। ओलिव रिडले कछुए के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो भीतरकनिका जो लोकेशन है ये आपके प्रचलित है। भीतरकनिका अभ्यारण्य भी है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल भी आपके उड़ीसा में ही स्थित है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। जो अमेजन वर्षा वन है इसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो इसमें से कौन जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को जो है एन.जी. टांसले ने प्रस्तावित किया है। एन.जी. टांसले ने जो है प्रस्तावित किया है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली इसमें नदियाँ कौन है? तो इधर पूरब हो जाएगा, ये आपके पश्चिम हो जाएगा। तो नर्मदा आपके पश्चिम में अरब सागर में गिरती है। माही ये भी आपके पश्चिम में अरब सागर में गिरती है। और माही नदी के बारे में याद रखिएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ताप्ती नदी ये भी आपकी कहाँ गिरती है? तो जो ताप्ती नदी भी है अरब सागर में गिरती है। महानदी इसका निकास कहाँ होता है? तो इसका निकास बंगाल की खाड़ी में होता है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीकरण अभिक्रिया है, उदासीकरण अभिक्रिया है। निम्न में से कौन जो है ऑक्सीकरण नहीं है? इसमें से कौन जो है ऑक्सीकरण नहीं है? तो देख लीजिए कौन ऑक्सीकरण नहीं है। दहन है, भोजन का पचना, शोषण। इसमें जो है अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? इसमें से कौन सा जो आपके अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो कौन है? ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर जो है किसका बहुलक है? तो रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है।
वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सा दर्पण होता है? तो समतल व उत्तल दर्पण, समतल व उत्तल दर्पण होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जो है किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का प्रयोग में लाया जाता है, नर्म लोहे के प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो देख लीजिए, रवाकरण है, आसवन भी है, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन, तो सारे विधियां हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में जो है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन का होता है, प्रोजेस्टेरोन का होता है, रिलैक्सिन का भी होता है। तो इन तीनों हार्मोन का स्राव जो है मादा जनन अंग से होता है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। विटामिन और प्रभाव। टोकोफेरोल की कमी से जो है जनन क्षमता की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है नेप्टोक्विनोन, इसकी कमी से जो है चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमने से जो है अधिक रक्त का स्राव हो जाता है। थायमीन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। साइनोकोबालामिन से जो है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाती है इसकी कमी से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण जो है किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। निम्न में से कौन जो है ऊर्जा का मात्रक है? इसमें से कौन जो है ऊर्जा का मात्रक है? तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। संविधान के किस भाग में जो है सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो भाग 9 खा में किया गया है, भाग 9 खा में किया गया है। देखिए, जो कुछ लोग होते हैं ना, अगर पढ़ने का चीज़ सुनेंगे तो बहुत तेज़ करके सुनेंगे। अगर कोई उनको रोमांटिक चीज़ देखना है, गाना देखना है, तो आवाज़ कम करके देखेंगे। ऐसे ही मेरे बगल का एक बच्चा, मेरे बगल का एक लॉज का, पूरा अभी 12 बज रहा है, पूरा एकदम आवाज़ तेज़ कर दिया। छोटा सा नहीं आता बूफर, उसमें जोड़ के, तो उसको बोलना पड़ा कि भाई थोड़ा आवाज़ कम कर ले यार। तभी उसको बोले हैं तो आवाज़ कम किया है। चलिए देखें क्वेश्चन। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है तो विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय जो है 6 प्रकार का रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है दोनों 5 प्रकार का रिट जारी करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो केवल बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन आपके सही नहीं है? इसमें से कौन आपके सही नहीं है? तो देखिए, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो ठीक बात है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था, तो ये भी ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये भी ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, तो कितना है? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो 4 वाला गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2, 3 आपके ठीक हो जाएंगे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो देख लीजिए कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का ट्रांसफ़र, तो ठीक है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी ठीक है। इसके तहत पहली बार जो है केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से आपके अलग किया गया, ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक है। इसके तहत जो पहली बार केंद्रीय बजट को जो है, याद रखिएगा, केंद्रीय बजट को जो है राज्यों के बजट से अलग किया गया, तो ठीक है। तीनों कथन आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत, इसे बड़ा कर लेते हैं।
स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो किसे सौंपा गया? डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया है? तो डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया है। निम्नलिखित में से जो है कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इसमें से देखिए कौन आपके जो है नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। कुटीर उद्योग का विकास है, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार ये भी है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण ये फंडामेंटल राइट हो गया, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, तो ये भी आपके ठीक है। राज्य जो है पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, तो डी आपके ठीक हो जाएगा। तो सी आपकी गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। जो इसमें से किस राज्य को जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत शामिल नहीं किया गया है? सतारा, बघाट और झांसी, इन तीनों को जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के माध्यम से शामिल किया गया है, जबकि अवध को जो है कुशासन के आधार पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, कुशासन के आधार पर कि वहाँ शासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान जो है बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? जो शारदा अधिनियम है ये कब पारित किया गया है? तो 1930 को पारित किया गया है शारदा अधिनियम। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया है। एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा किया जाता था। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा किया जाता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? दोबारा देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को जो है अस्वीकार किया गया? तो 1919 के लाहौर अधिवेशन में जो है पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था कांग्रेस के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है 16 अगस्त को मनाया गया है, लेकिन 45 में मनाया गया, 46 में मनाया गया? सोच के बताइए आप लोग। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो देख लीजिए, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई, बिल्कुल ठीक है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी ठीक है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी ठीक है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। इसके उपरांत जो है गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन आपकी ठीक हो जाएगा। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? चांदी जो है भारत में सर्वप्रथम किस काल में पाई गई है? तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। किस शासक ने जो है शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? शिलादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था? तो हर्ष के द्वारा धारण किया गया था। निम्नलिखित में किस संत को जो है कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो किस संत को जो है कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को जो है कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा की गई है? तो किस शासक के द्वारा किया गया है? यह किया गया है धर्मपाल के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाएगा ये क्या है,
प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया है। अगर बोला जाएगा कि जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो गोपाल के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, तो किसके द्वारा भेजा गया था, बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। किसके शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो इब्न बतूता है इसका संबंध किस देश से है, इसका संबंध जो है किस देश से है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता थी, तो काश युगीन सभ्यता थी, काश युगीन सभ्यता थी। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है, तारीख ए मुबारक शाही जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल जो है सबसे लंबा है, इसमें से किस वायसराय का जो कार्यकाल है सबसे लंबा है, तो जो लॉर्ड लिनलिथगो है इसका शासनकाल सबसे लंबा है 1936 से 1943 तक। क्या पूछा गया है, वायसराय, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल जो है सबसे लंबा है, तो लॉर्ड लिनलिथगो का। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, जानवरों एवं पौधों की संरचना का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो देख लीजिए निजी प्रेषण, निजी धन को जो बाहर से आता है उसे शामिल किया जाता है। बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, इसे भी शामिल किया जाता है। बाह्य अनुदान शामिल किया जाता है। विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है, तो क्या बोला जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में जो है सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या बोला जाता है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। जैसे कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया तो सरकार क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है ताकि इस बॉन्ड को खरीद कर जो है मार्केट में पैसा को कम किया जा सके। ठीक है। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, इसमें से कौन सा जो रिपोर्ट है वह विश्व बैंक जारी नहीं करता है, तो देख लीजिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसे भी जारी करता था, अब जारी नहीं किया जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इसे भी विश्व बैंक जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसे कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो 1982 में किया गया है। कब किया गया, 1982 में किया गया है। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है, IMF जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है, तो IMF जारी करता है। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है, हेलिना रक्षा उपकरण को जो है किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो भारत के द्वारा विकसित किया गया है। ये मिसाइल है, नाग का एक हेलीकॉप्टर वर्जन है। जो हेलिना मिसाइल है नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित इसमें से नहीं है, तो देख लीजिए कौन आपके सुमेलित नहीं है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ठीक है। भीतरकनिका उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद है पीताम्बरम, ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ये भी ठीक है। वेबनाड ये कर्नाटक में स्थित है, ये गलत है। ये कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बंदरगाह को जो है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, बीपीएससी का पूछा हुआ
सवाल है। किस बंदरगाह को जो है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह को जो है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो ब्राज़ील में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। कौन सम्मिलित नहीं, इसमें से देखिए कौन सम्मिलित नहीं है? सूची 1, सूची 2। रेनिटिंग जो है पनीर में पाया जाता है, तो ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स है, तो ये भी ठीक है। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है, ये भी ठीक है। ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, तो गलत है। ओजोन परत जो है किस में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, तो ये गलत हो जाएगा। जो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान है ये क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो ये ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर, तो ये भी आपकी गलत है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, तो ये आपकी ठीक है। तो इसमें गलत कौन कौन हो गया? 2 और 4 आपकी गलत हो गया। 2 और 4 ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 1 और 3 आपकी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाहर में बारिश हो रहा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है किसका उदाहरण है? तो बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत का उदाहरण है। करेवा वैली स्थित है। जो करेवा वैली कहाँ पर स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। नोट कीजिएगा, करेवा मिट्टी भी है। करेवा वैली कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। इसके बारे में एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। किस आंदोलन के दौरान जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जीरो ऑपरेशन चलाया गया था। जीरो आवर ऑपरेशन चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब होता है? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जो है जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो किस व्यक्ति के द्वारा बोला गया है? तो CF एंड्रूज के द्वारा बोला गया है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है। इनमें से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली है? जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, सारे हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ निकलता है? जो भी अधजला चीज़ है वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो बी और सी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैसोहोल मिश्रण है। तो 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल का, 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल का है। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग एक समान रहता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो इसका वेग है परिवर्तित होते रहता है। इसका वेग जो है परिवर्तित होते रहता है। एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग जो है क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। अमीटर विद्युत हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से, जो हाइग्रोमीटर है इससे आर्द्रता मापा जाता है, सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। बैरोमीटर से दाब, वाट से शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया है? BR अम्बेडकर के द्वारा जो है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। ड्यूस डबल फॉल्ट
जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्यूस। डबल फोल्ड जैसे खेल का संबंध किस खेल से है? तो लॉन्ग टेनिस से है। लॉन्ग टेनिस से इसका संबंध है। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन को आपको ढूंढना है, तो ढूंढ लीजिए। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, तो गलत हो जाएगा। इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों में से सदस्य 10 सदस्य जो है लोकसभा से और 15 राज्यसभा के होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सारे आपके लोकसभा से होते हैं, 30 के 30। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, तो सही है, कोई भी मंत्री जो है समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो इसमें सही कौन हो जाएगा? केवल आपके 4 ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। भाग 5 में किसका वर्णन किया गया है? तो संघ सरकार का। भाग 10 में किसका वर्णन है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का है। भाग 15 में निर्वाचन का है। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो क्या लिया गया है देख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तो ये भी लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी लिया गया है। ये तीनों जो पॉइंट है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो कौन सा जो आपके अनुच्छेद है हाई कोर्ट को जो है अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है संघात्मक है, जबकि विशेष परिस्थिति में जो है एकात्मक हो जाता है। तो इसके उल्टा लिखा गया, इसे ठीक कर लीजिएगा आप लोग। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? तो जो अवशिष्ट अधिकार है संघ की संसद के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? संघ की संसद के पास में रहेगा। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो जो मंत्रिमंडल है उसे इस्तीफा देना पड़ता है। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही नहीं है, इसमें से कौन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के 15 नहीं, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रति वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, तो ये आपके ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि सही कथन क्या हो जाएगा? तो 1 और 3 ऑप्शन जो आपका है ठीक हो जाएगा। 1 और 3 आपके ऑप्शन ठीक हो जाएगा। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड मार्केट किससे संबंध रखता है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से इसका संबंध है। सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से इसका संबंध है। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से जो है परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? अच्छा सवाल है। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को जो है पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो 1994 में। डायामेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो जो डायामेंटिना गर्त है यह हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित है, तो किसका रूपांतरित है?
तो नीस का, किसका है? नीस का है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य, ये कितने प्रतिनिधि आपके शामिल हुए थे? तो 5 प्रतिनिधि आपके शामिल होते हैं मुस्लिम लीग के। दोबारा देखिएगा, अंतरिम सरकार में जो है मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल होते हैं? 5 प्रतिनिधि आपके शामिल होते हैं। अनवार ए सुहाइली किसका फ़ारसी अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली किसका फ़ारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो पुर्तगाल की देन मानी जाती है, पुर्तगाल की देन मानी जाती है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया है कांग्रेस की तरफ से, सरोजिनी नायडू भाग लेती हैं, मदन मोहन मालवीय भाग लेते हैं, जबकि मौलाना आज़ाद आपके भाग नहीं लेते हैं। तो पूछा गया कि सही उत्तर का चयन करना है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा सही उत्तर। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति जब होता है तो उस समय शासक कौन होते हैं? तो प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक होते हैं अजातशत्रु। चौथा बौद्ध संगति के समय शासक कौन होते हैं? तो कनिष्क होते हैं। तो इससे देखिए आंसर मिल रहा है 4 और 1, लास्ट में 4 और 1, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति जो है के समय शासक कौन होते हैं? कालाशोक होते हैं। तृतीय के समय अशोक होते हैं, समझ गए ना। चौथा कनिष्क, प्रथम आपके अजातशत्रु, प्रथम आपके अजातशत्रु। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कर लीजिए। इसमें सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है, कब होता है? 1918 में होता है। खेड़ा आंदोलन कब होता है? ये भी आपके 1918 में होता है, लेकिन 1 महीने के बाद होता है। रॉलेट एक्ट कब होता है? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब आता है? 1919 में आता है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में जो है डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किन गुणों में जो है हार्मोन एंजाइम से भिन्न है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो एंजाइम है एक प्रोटीन है, जबकि हार्मोन प्रोटीन नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है ज़ीरोफ्लैथेमिया रोग होता है। ज़ीरोफ्लैथेमिया रोग होता है। ये बिहार द्रोह का पूछा हुआ सवाल है। एक बायोटेक्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक बायोटेक्रिक जिसमें जो है अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो किसमें? सोनोग्राफी में। किसमें? सोनोग्राफी में। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो लोलक है दुगनी रफ्तार से झूलेगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? इसमें से कौन सा जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, मानव वृद्धि हार्मोन ये भी होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये भी होता है, जबकि कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन अंग में जो है किसको मुख्य जनन अंग बोला
जाता है तो किसे बोला जाता है? डिंड वाहिनी नलिका को, डिंड वाहिनी नलिका को, ठीक है। जो ये नली है इसे बोला जाता है, ठीक है। ये आपके ये जो नली है इसे बोला जाता है। मानव जनन में किसको जो है मुख्य जनन अंग बोला जाता है? तो डिंड वाहिनी नलिका को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? कार्बोहाइड्रेट पाचन का जो है अंतिम उत्पाद कौन है? तो ग्लूकोज है। कौन है? ग्लूकोज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कौन नहीं है? सुक्रोज नहीं है। कौन नहीं है? सुक्रोज नहीं है। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बनाया गया है? तो किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली में बनाया गया है। जबकि जो दक्षिण भारत की मंदिरें हैं उसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है और उत्तर भारत की जो मंदिरें हैं उसे नागर शैली में बनाया गया है। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो रवि कीर्ति थे। रवि कीर्ति थे। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के जो भाग है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जबकि नेपाल हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? तो काली नदी और जो तीस्ता नदी है उसके बीच वाले भाग को जो है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्मॉग जो है द्वितीय प्रदूषक है। स्मॉग जो है द्वितीय प्रदूषक है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 से इसका संबंध है। फंडामेंटल राइट है। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। क्या होता है? फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे होता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है तो क्या है? सीसा है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो सीसा है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973 में किया गया। कब किया गया? 1973 में किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित है? इसमें से कौन सा युग्म आपके सुमिलित है? देख लीजिए। बक्सर का युद्ध जो है मीर जाफर और कलाइब के बीच में हुआ था, तो ये आपके गलत है। किसके किसके बीच में होता है? बक्सर का युद्ध सबसे पहले 1764 में होता है। एक साइड आपकी त्रिगुट था। त्रिगुट में कौन कौन लोग शामिल थे आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जबकि ब्रिटिश का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो कर रहे थे, तो पहला गलत हो जाएगा। बांडीबास का युद्ध जो है फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, तो ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जनरल डायर के नेतृत्व में होता है। जनरल डायर के नेतृत्व में होता है, ठीक है। खेड़ा का युद्ध है निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये भी गलत है। जो खेड़ा का युद्ध है किसके किसके बीच में होता है? तो खेड़ा का जो युद्ध है ये होता है साहू मराठा, आपको याद होगा। तो जो शिवाजी हैं उनके पुत्र हैं साहू और ताराबाई के बीच में होता है। कब होता है? 1707 में होता है। साहू और ताराबाई के बीच में होता है, तो डी भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन है? बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई? जो पांडिचेरी है इसकी संधि किसके बीच में होता है? तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच में होता है। अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच में होता है। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त हैं। धन के निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पायस का है। किसका है? पायस का है।
सुपीरियल झील, जो सुपीरियल झील है मीठे पानी का दुनिया में सबसे बड़ा झील है, तो सुपीरियल झील जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। इनमें से कौन सा पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इसमें से कौन सा जो पौधा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना है, मटर है, सेम है, जबकि धान नहीं है। नेक्स्ट है TRYSEM योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ग्रामीण विकास से। इसका संबंध है ग्रामीण विकास से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर से बोलते हैं, TRYSEM योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बाल्टिक देश नहीं है? इसमें से कौन सा देश जो है बाल्टिक देश नहीं है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बाल्टिक देश है, जबकि बेलारूस जो है बाल्टिक देश नहीं है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है? हेनरी विवियन डिरेजियो को। हेनरी विवियन डिरेजियो को बोला जाता है। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? इसमें से कौन व्यक्ति जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं होते हैं? तेज बहादुर सप्रू उपस्थित होते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित होते हैं, आगा खां उपस्थित होते हैं, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा विषय वस्तु जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से कौन सा जो विषय है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? शिक्षा आता है, वन आता है, परिवार नियोजन आता है, पंचायती राज जो है राज्य का विषय है। जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला जो है किसके भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सुमिलित नहीं है? तो देख लीजिए, संथाल विद्रोह इसके नेता सिद्धू व कान्हू थे, तो ठीक बात है। रामोसी विद्रोह इसके नेता चित्तर सिंह थे, ये भी ठीक है। कोल विद्रोह इसके नेता भगत सिंह थे, ये भी ठीक है। जो कोल विद्रोह है इसके नेता कौन है? बुद्धो भगत हैं, ये भी ठीक है, बुद्धो भगत। उसके बाद है पागलपंथी जो विद्रोह है इसके नेता मजनून शाह एवं चिराग शाह हैं, तो ये आपके गलत है। जो पागलपंथी विद्रोह है इसके नेता कौन है? टीपू हैं। कौन है? टीपू हैं। जबकि मजनून शाह एवं चिराग अली शाह जो हैं ये किस विद्रोह के नेता हैं? तो फ़कीर विद्रोह के नेता हैं, ठीक है, फ़कीर विद्रोह के नेता हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युद्ध को जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कर लीजिए। बांडीबास का युद्ध कब होता है? तो 1760 में होता है। बेदारा का युद्ध कब होता है? तो 1759 में होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये कब होता है? तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है 1746 से 48 तक होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब होता है? 1767 से जो है 69 तक चलता है, 69 तक चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें पहला दो इसमें उसके बाद हो जाएगा आपका 2 3 उसके बाद 2 3 के बाद हो जाएगा 1, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 का डी हो जाएगा। किस बौद्ध संगति के दौरान जो है अभिधम्म पिटक की रचना की गई? किस बौद्ध संगति के दौरान जो है अभिधम्म पिटक की रचना की गई है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तृतीय बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई। जब तृतीय बौद्ध संगति होता है तो इस समय शासक कौन थे? तो अशोक शासक थे। और बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। निम्नलिखित घटनाओं का जो है सही कालक्रम क्या है? देखिए, क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन है ये कब आता है?
तो मार्च 1942 में आता है, मार्च 1942 में आता है। अगस्त प्रस्ताव ये कब आता है? तो ये आपके आता है 8 अगस्त 1940 को आता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब होता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में होता है, लेकिन अक्टूबर 1940 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। तो देख लीजिए सबसे पहले कौन सा घटना घटता है। तो 2 अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 2-4, और उसके बाद है आपका मार्च वाला 1। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत नज़दीक का आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? मतलब कि जो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिया गया है बहुत ही नज़दीक का ऑप्शन था, ठीक है, तो आपको मंथ भी पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है, कांगो नदी जो है 2 बार काटती है। कांगो नदी आपकी 2 बार काटती है, अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद है आपका लिम्पोपो नदी के बारे में याद रखिएगा। जो लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब भारत में माही नदी, भारत में माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से इसका संबंध। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? जो चश्मा का लेंस है ये क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? इसमें से किसका संबंध जो है महावीर से नहीं है? तो देख लीजिए, वैशाली, पावापुरी, चंपा का संबंध जो है महावीर से है, जबकि जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी से संबंध गौतम बुद्ध का है, गौतम बुद्ध का है। निम्न में से कौन आपके सुम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सुम्मिलित नहीं है। चंदेल की राजधानी कहाँ पर है? खजुराहो, महोबा में, तो ठीक है। सोलंकी की राजधानी अहिलबाड़ा में थी, ये भी ठीक है। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, इसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी ठीक है। कलचुरी वंश की राजधानी अजमेर है, ये गलत है। जो कलचुरी वंश है इसकी राजधानी कहाँ पर है? त्रिपुरी है। कहाँ पर है? त्रिपुरी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? देख लीजिए, अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि दास प्रथा की समाप्ति अकबर के द्वारा कब किया जाता है? 1562 में। और अकबर हरम दल से मुक्त कब होता है? 1562 में। दिन ए इलाही की स्थापना 1582 में। मजहर की घोषणा जो है 1579 में करता है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में करता है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने किया? किसके द्वारा किया गया है? तो जहांगीर के द्वारा किया गया है, जहांगीर के द्वारा किया गया है। इसमें आपको याद रखना है कि अकबर का पुत्र कौन है? तो अकबर का पुत्र जहांगीर है। जहांगीर का पुत्र कौन है? शाहजहां है। शाहजहां के पुत्र कौन है? तो औरंगजेब है। औरंगजेब किसका पुत्र है? तो हुमायूं का है। हुमायूं किसका पुत्र है? तो बाबर का है। किसका है? बाबर का है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? जो चौसा है इसका युद्ध कब होता है? तो 1539 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो जो अकबर के पिताजी हैं हुमायूं, हुमायूं और शेर शाह के बीच में होता है। इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? तो देख लीजिए कौन दर्शाता है। इसमें एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस अंग में जो है आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो यकृत में। निम्न में से किस अंग में जो है आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो कहाँ पर? यकृत में। किस योजना काल में जो है
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है? पूरक वस्तु बोला जाता है, पूरक वस्तुएं बोला जाता है। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। निम्नलिखित में से कौन आपके सुमलित नहीं? इसमें से देखिए कौन सुमलित नहीं है? चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, शिव किला हिमाचल प्रदेश में जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, बामडीला उत्तराखंड में नहीं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नाथुला सिक्किम में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर जो है चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? भारत में जो है पश्चिमी तट की अपेक्षा जो है पूर्वी तट पर जो है चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? क्या कारण है? पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा होती है। तो ये आपकी गलत है। पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है, पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है, ये भी गलत है। जो पश्चिमी तट है ये आपके अधिक संकीर्ण है, जो पूर्वी तट है थोड़ा चौड़ा है। पूर्वी तट पर जो है काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, तो ये भी आपका गलत है। पूर्वी तट जो है पश्चिम तट से अधिक चौड़ा तथा डेल्टाई क्षेत्र है, इसीलिए सबसे जो सही आंसर है डी है। ठीक है, जब भी आप लोग भी एग्ज़ाम में ऑप्शन पढ़िए ना तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो यूपीएससी में तो जो हम देखते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होगा सबसे ज़्यादा सही वही होगा। जो बाकी एग्ज़ाम होता है वो भी क्या करते हैं कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा सबसे अधिक सही है। तो इसलिए जो है ऑप्शन को जो भी जितना भी ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन, सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए लास्ट तक। ठीक है, पहले डिसाइड नहीं कर लीजिए कि इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो भाग 11 में किया गया है, भाग 11 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए? तो कितने जो सदस्य हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए? तो आप सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। जो सदन आपके आरोप लगाया है उस सदन का कम से कम 1/4 मेंबर का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। जो सदन आपके आरोप लगाया उसके 2/3, 3/3, 2/3 तथा आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। तो इसमें जो पहला है सबसे अधिक सही है। जो सदन आरोप लगाता है उस सदन का 1/4 जो मेंबर है उनका सिग्नेचर होना चाहिए। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो पहला तो आपके ठीक है। यदि उसे संसद द्वारा निष्कासित कर दिया गया तो ये भी ठीक है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य घोषित कर देता है तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वनडे एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम में जो है ये वाला खूब पूछा जाता है। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये बहुत दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के संसद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो भारत के संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के तहत। किस संविधान संशोधन में पिछड़ा वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन में जो है
पिछड़ा वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 102वें संविधान संशोधन के तहत। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता हैं। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो अमर्त्य सेन जुड़े हुए हैं। अमर्त्य सेन जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाकी अगला वीडियो जो है अगले पार्ट में आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।